पुलिस बेचारी क्या करे जब जज अपराधी को दंड ही ना दे। आप भी सोच रहे होंगे मैं कैसी बात बोल रहा हूँ। दुनिया कहती है कि पुलिस करप्ट है और मैं कह रहा हूँ पुलिस बेचारी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस पूरी ईमानदार है। पुलिस के रिश्वत लेने के, हाईवे के ऊपर ट्रकों को रोड के उनसे पैसे लेने के, बैरिकेडिंग करने के, दबंगई करने के तमाम वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। कोर्ट से उनको फटकार भी लगती रहती है, लेकिन फिर भी समाज में पुलिस की ज़रूरत तो है ही। पुलिस जो काम करती है उसको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। न्याय अन्याय करना कोर्ट का काम है, मामले निपटाना कोर्ट का काम नहीं है। पुलिस ने अगर गलत किया है तो उसको पनिश मिली जाए, अपराधी ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा मिली जाए। न्याय ये कहता है। लोक अदालतें ऐसा नहीं करती। आपने शायद गौर नहीं किया होगा कि जब भी देश के अंदर लोक अदालत लगती है तो उसके अंदर क्या होता है। पुलिस की दिनों की, हफ्तों की, महीनों की, सालों की मेहनत को मिट्टी मिला दिया जाता है। ये अभी 8 मार्च के बाद की छपी खबर आई है। आप में से लगभग सभी ने या अधिकतर ने इसकी हेडिंग पढ़ी होगी और इस खबर को साइड में कर दिया होगा। मैं आज खबर पढ़ता हूँ पूरी, इससे आपको चल जाएगा पता कि वहाँ पे दिल्ली में जो कहना मैं जो चालान कटे हैं तो एक व्यक्ति ने सिर्फ 3 पैसा 43 पैसे के लगभग दिया है सिर्फ बस। ट्रैफिक लाइन काटने के अंदर, उनको भेजने के अंदर, ये जो लगती है लोक अदालत इसको लगाने के अंदर कितने खर्चे किए होंगे ऐसे, पर मिला क्या? 3 रुपये 43 पैसा सिर्फ। जबकि मिलने क्या चाहिए थे टोटल 1500 करोड़ रुपए और मिले हैं सिर्फ 70 लाख रुपए। उसकी रेशियो है ये। खबर पढ़ता हूं मैं। 57 दिन में 1500 करोड़ के चालान मिले महज सिर्फ रुपए 70 लाख रुपए। 1% भी नहीं है ये, 0.046% है ये। 046 कह रहा हूं मैं, 46 नहीं कह रहा मैं। दिल्ली की सड़कों पर लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि ट्रैफिक नियम में ज़्यादा टूट रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी लगातार चालान काट रही है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या कम थी। जिस समय गडकरी जी ने ये 2019 में गडकरी जी ने ये कानून लाए थे, नियम सख्त किए थे, बड़ा हल्ला मचा था, लेकिन ट्रैफिक के सेंस भी लोगों में बड़ी थी। ये बात भी माननी चाहिए आप लोगों को। जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग उससे पहले दिखती नहीं थी कि लाल बत्ती पे ये सफ़ेद धारियाँ भी हैं, उसके बाद ही वो दिखना शुरू हुई है। नहीं तो किसी ने गाड़ी लगा दी तो पीछे वाले इतने हॉर्न मारते थे, आदमी खुद ही आगे ले जाता था गाड़ी, शरीफ आदमी। बाकी सब तो बीच चौराहे में खड़े होते थे। चौराहों, लाल बत्ती चौराहे जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होते हैं, वहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल गडकरी जी के से ही हुआ है। ये उनके चालान भी कम हुए थे और लोगों से रकम भी ज़्यादा ली गई थी। उस टाइम चालान कम हुए थे लेकिन रकम ज़्यादा मिली थी सरकार को। लेकिन 2021 के बाद भले ही ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की संख्या बढ़ी है, पर चालान से मिलने वाली रकम कम हुई है। इसका एक बड़ा कारण लोक अदालत में सुनवाई का भी है। यह है नवभारत टाइम्स की खबर आज की। ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 2020-21 में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10,47,000 से अधिक लोगों का 2,44 करोड़ से अधिक का हैंड हेल्ड डिवाइस से चालान मौके पर ही किया गया था और ट्रैफिक पुलिस को करीब 18 करोड़ 86 लाख रुपए मिले थे उस समय। इसके बाद से चालान और रकम दोनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन चालान की रकम जमा करने वालों की संख्या घटी है। अब बताया जाएगा उसका कारण क्या है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इसी साल 2025 में 1 जनवरी से 26 फरवरी तक करीब 22,89,000 से अधिक गाड़ियों का करीब 15 अरब 97 करोड़ से अधिक का चालान हैंड हेल्ड डिवाइस से मौके पर काटा गया। 1500 करोड़ से ऊपर का चालान काटा गया।
लेकिन ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ 69,71,000 रुपए की रकम मिली, यानी कि सिर्फ 70,000 के आसपास। क्या ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि उसको पैसा कम दो? सरकार ने कानून बनाया, उस हिसाब से ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया। उनको राहत किसने दी? इन जजों ने। ये जज क्या कर रहे हैं? अपराध बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 2019 में बने वाहन एक्ट अधिनियम के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान की रकम भी बढ़ी है। नए नियम के तहत कई मामलों में 20 से 25,000 तक के चालान काटे जाते हैं, लेकिन लोक अदालत कोर्ट सिर्फ 200 से 250 रुपये का चालान लेकर माफ़ कर देती है। यही कारण है कि चालान की संख्या और चालान की रकम दोनों बढ़े, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को मिलने वाली रकम में कमी आई है। 20-25 हज़ार रुपये का चालान है, अब कम करके 200 से 225 रुपये 250 रुपये कर देते हैं आप। कितना परसेंट हो गया ये? 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है। तो कैसे काम बात बनेगी फिर? 1% के आसपास मान लीजिए इसको, अब तो भी है, कैसे बात बनेगी? कैसे अपराध कम हो जाएगा? आज अगर मैं गाड़ी सड़क पे लेके निकलता हूँ, मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, लाल बत्ती तोड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं, चालान रोज तो नहीं कटेगा ना मेरा। महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद शायद चालान कट जाए मेरा। वो चालान भरने के लिए जब मैं जाता हूँ तो 200 से 225 रुपये छूट जाता हूँ मैं, 300 रुपये छूट जाऊँगा, 500 रुपये छूट जाऊँगा उससे, बस चलो मान लिया। तो क्या दोबारा रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा मैं? क्या दोबारा वो गलती नहीं करूँगा? लेकिन अगर आज 10,000 15,000 का चालान दूंगा तो मैं खुद तो सुधरूंगा ही सुधरूंगा, अपने आसपास वालों को सुधारूंगा कि नहीं भाई बच के रहा है, डंडा मोटा पड़ेगा और दबा के पड़ेगा। फर्क इसी से पड़ता है। हम बात करते हैं अमेरिका की, ब्रिटेन की, या फिर उन अच्छे देशों की जहाँ पे ट्रैफिक साइंस है, जहाँ पे लेन ड्राइविंग होती है। वहाँ का कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पे सख्ती है। सख्ती करने से लोगों के अंदर समझ आती है कि नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर आप सख्ती नहीं करेंगे तो समझ कहाँ से आएगी फिर? कहते हैं कि बच्चे, जब छोटे बच्चे को 5 साल तक जो सिखा दिया वो ज़िंदगी भर सीखता है वो। उसके बाद सिर्फ वो प्यार की भाषा नहीं समझता, फिर वो वक्त पे उसको दंड भी देना पड़ता है उसको। इसी तरह सड़क के ऊपर चलने वाले को अगर आप बोलोगे नहीं भाई तू जैसे मर्जी चल, कुछ नहीं होगा, तो क्यों ट्रैफिक के नियम मानेगा वो? क्यों कानून मानेगा? इसमें उन्होंने और आंकड़ा भी दिया है। 2020-21 का, 2021-22 का, इस तरह के उन्होंने करीबन 5 सालों का आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। 2020 और 21 के अंदर 10,47,000 से अधिक गाड़ियों के चालान काटे गए। चालान की रकम थी 244 करोड़ से अधिक की थी। उस समय मिले थे 18 करोड़ से 86 लाख से अधिक, 18 करोड़ 86 लाख से अधिक। 2021-22 के अंदर 12,81,000 से अधिक गाड़ियों के चालान काटे गए थे, जिनके अंदर 400 करोड़ से ऊपर के रकम टोटल थी, लेकिन मिले सिर्फ 6 करोड़ 28 लाख से अधिक। अब बात करते हैं जंप करके 2025 की। इन 57 डेज के अंदर 22 लाख से ऊपर लोगों के चालान काटे गए, जिनमें 16 करोड़ के लगभग राशि तय की गई उनसे चालान वसूलने के लिए, लेकिन मिले सिर्फ 70 लाख रुपए। ये बैठता है 0.046% करीब के आसपास। एक आदमी से वसूले गए सिर्फ 3 रुपये 43 पैसे के आसपास। तो क्या इस तरह लोग कानून तोड़ना बंद कर देंगे? 22 लाख अगर गाड़ियों के चालान कटे होते तो वो 22 लाख व्हीकल क्या दोबारा गलती करते? वो आज भी रैश ड्राइविंग कर रहे होंगे, वो आज भी अपनी मस्ती कर रहे होंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हमारा देश का सिस्टम कैसा है, इसे कैसे मैनिपुलेटिंग की जा सकती है। जज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी अपनी गाड़ी सिक्योरिटी में चल रही होती है, इसलिए कहते हैं वे ठीक है। उनको पास में मिल जाता है, वीआईपी वो मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है नेताओं को। रैश ड्राइविंग से परेशान कौन होती है? आम जनता होती है। ट्रैफिक चालान को काटने में जो खर्चा हुआ
इन अदालतों पर लगाने में खर्चा हुआ, क्या आप मानते हैं कि वो सिर्फ 3 रुपये 43 पैसे खर्चा था क्या? वो एक एक चालान का अगर लगाया जाए हिसाब तो कई कई 100 करोड़, कई कई 100 रुपये बैठता है, 1000 से ऊपर बैठेगा, 2000 बैठेगा। किसी को इस पर RTI लगानी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई RTI लगाए और उनसे पूछे कि 1 फरवरी 26 फरवरी तक ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ चालान काटने के लिए। उनकी डिवाइस, उनका पेट्रोल, उनकी तनख्वाह, सारे डाटा वहाँ से निकाल ले। और साथ में 8 मार्च को जो अदालत लगी थी उस पर कितना खर्चा हुआ, क्योंकि वो 8 मार्च सेकंड सैटरडे होता है, तो उस दिन जज को पैसे मिलते हैं और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ही मिलते हैं पैसे, कुछ पूरे स्टाफ को मिलते हैं। पुलिस महकमा पूरा बिजी हो जाता है, बिजली पानी पता नहीं कितने खर्चे निकलते हैं। इन सब के ऊपर एक RTI लगाई जाए, सरकार को दिखाया जाए कि वो कर क्या रही है, ये अदालतें कर क्या रही हैं। ये अदालतें समाज में अपराध कम करने के लिए नहीं, मेरे हिसाब से तो अपराध को बढ़ावा देने के लिए बैठी हैं। इस तरह अपराध कम नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। आप मानते हो तो मानिए, आप, मैं नहीं मानता। कोई भी होगा, मैं भी होऊंगा, अगर मेरा चालान अगर मोटा कटेगा, मैं गलती कर रहा हूँ, बाद में आके मेरा चालान 100 रुपये में छूट जाता है, 500 में छूट जाता है, तो मैं क्यों दोबारा गलती नहीं करूँगा? कोई बात नहीं, पैसा तो आज जो लोगों की जेब में आ ही रहा है। लेकिन अगर चालान पूरा करता, साथ में उसे कम्युनिटी पनिशमेंट मिलती, जेल में ना डालते, कोई ऐसी सज़ा मिलती कि समाज को उदाहरण बनती उसका, हर एक को, चाहे वो सड़क पर झाड़ू लगाने की होती, चाहे किसी को पानी पिलाने की होती, चाहे ट्रैफिक को कंट्रोल करने की होती। दिखे ना कि ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है, तब जाके लोग मानते हैं इसको। खाली पैसा कम करना मकसद नहीं होता। और मेरे को अक्सर कहना में कहते हैं कि आप जुडिशियल रिफॉर्म पे नहीं, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर काम कीजिए। वो लोग ये बताएंगे पुलिस ने अपना काम गलत किया या जजों ने अपना काम गलत किया। पुलिस से बड़ी जज, जब जज अपना काम ठीक ही नहीं करेंगे तो पुलिस के अंदर सिंसियरिटी कहां से आएगी? जिस तरह समाज के लोग जानते हैं कि अदालतों में कैसे झूठ बोला जाता है, मैनिपुलेटिंग की जाती है, तो उससे कहीं ज़्यादा पुलिस का वास्ता अदालतों से पड़ता है। क्या वो नहीं जानते होंगे? जब पुलिस को दिखेगा कि अदालतों के अंदर अब मामले निपटाए नहीं जा रहे, न्याय हो रहा है, अपराधी को सज़ा मिल रही है, पीड़ित को न्याय मिल रहा है, तो पुलिस वालों के अंदर भी उनका जो मोरल है वो बूस्ट होगा। एक पुलिस वाला कभी 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना, साल की मेहनत से अपराधी को पकड़ता है, कुछ करता है या जल्दी पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको दिखता है कि उसकी मेहनत के आगे कोई फल नहीं मिल रहा, उसकी मेहनत को बट्टा लगाया जा रहा है, तो उसका मोरल भी टूटता है दोबारा काम करने से। फिर प्रशंसा किसको नहीं चाहिए होती? सिर्फ पैसा कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर उसके काम की प्रशंसा उसको मिल रही हो, उसको रिवार्ड्स मिल रहा हो, एप्रिशिएशन मिल रही है उसको, तो क्यों नहीं काम करेगा वो? पुलिस से पहले जब तक हमारे देश की कोर्ट्स नहीं सुधरेंगी, तब तक पुलिस तो क्या, कोई नेता नहीं, आप भी नहीं और मैं भी नहीं, कोई भी नहीं सुधरेगा। अगर अदालतों ने इन लोगों से पूरी राशि वसूली होती तो कितना पैसा आया होता सरकार के पास? अब ये पैसा किसकी जेब से खर्च हुआ? जो ट्रैफिक चालान काटने में लगा, कोर्ट्स को जो लोगों द्वारा लगाई गई सेकंड सैटरडे छुट्टी देकर लगाई जाती है, उस पर कितना पैसा खर्च हुआ? पैसा कहाँ से गया? वो पैसा आपकी और मेरी जेब से गया, हर उस व्यक्ति की जेब से गया जो ऐसे अपराध नहीं करता, पर इन अपराधियों को दिया गया पैसा। इसीलिए कहता हूं कि सिर्फ सबसे पहले नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सब काम होते रहेंगे आपके। सबसे पहले जुडिशियल रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसके हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर बात की जाए। एक हो क्या रहा है यहाँ पे? आफ्टर हमारे देश में क्यों नहीं हमारे देश के अंदर सिस्टम नहीं कोई काम करता ढंग से? डर ही नहीं किसी को। आज कोई किसी का पैसा मार ले तो उसको पता है कि कोर्ट्स में जो चाहेगा तो क्या कर लेगा, धक्के खाएगा, कंप्रोमाइज करेगा। बाद में आज दो पड़ोसी का झगड़ा आपस में हो जाए, एक पड़ोसी जिसमें गलत हो उसको डर होगा सजा मिलने का? नहीं होगा, लगवा लो चक्कर। हर मामला हमारे देश के अंदर इसी तरह फंसा पड़ा है, इसीलिए पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि डर नहीं है लोगों के अंदर।
तो वो डर आएगा ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी से। वो अकाउंटेबिलिटी आएगी जज के, जब दिखेगा वो क्या काम कर रहे हैं कैमरे के सामने, उसकी एक रिकॉर्डिंग आपकी जेब के अंदर भी होगी कि पिछले 1, 2, 3, 4, 10, 20 जो भी डेट लगी है उस डेट्स के अंदर क्या क्या हुआ है कोर्ट्स के अंदर, और आगे जो डेट लगेंगे वो भी आपके पास आ ही जाएगा। तो निचोड़ निकलेगा। तो जितना इसको निचोड़ेंगे उतना ही हमारी अदालतें सुधरेंगी। अगर आपको लगता है कि हमारा ये प्रयास जुडिशल रिफॉर्म के लिए कुछ कारगर सिद्ध होगा, तो आपसे अनुरोध है कि आप भी कुछ प्रयास कीजिए। इस तरह की वीडियो बनाइए। आप हर रोज़ अखबार के अंदर कोई ना कोई खबर आती है, उसका विश्लेषण कीजिए आप कोर्ट के नज़रिए से कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा तो वैसा होता। तथा साथ ही हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और कहीं नहीं तो कम से कम पुलिस वालों के पास और किसी न किसी जज के पास तो पहुँचे जो लोग अदालत में बैठते होंगे, चालान को माफ़ करते होंगे। तो अगली बार वो कम से कम चालान की राशि माफ़ ना करें, कम करें, बेशक कुछ कम कर दें, थोड़ी कम करें, 10%, 20%, 25% कम करें, पर इस तरह नहीं कि पूरी कम कर दें। लेकिन साथ में कम्युनिटी पनिशमेंट भी जरूर दें उसको, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े होने की दे उनको, कहीं किसी पार्क में झाड़ू लगाने की दे उसको, कुछ ऐसी सर्विस दे उनको जिससे उनको समझ में आए कि नहीं, कि ट्रैफिक सेंस बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक से गलत चलने का मतलब है या तो आप हत्या करना चाहते हैं या आत्महत्या करना चाहते हैं, या किसी को मारेंगे या खुद मरेंगे आप। तो वो सेंस बहुत ज़रूरी है आदमी के अंदर। और एक ट्रैफिक के कानून ऐसे कानून हैं जिसे आदमी समझ लेता है तो समझ जाता है कि अब मेरे को ज़िंदगी भर कानून का पालन करना है, सिर्फ ट्रैफिक का नहीं, सभी कानूनों का। कोशिश कीजिएगा कि आप भी इस तरह की वीडियो बनाइए, उनको खुद ही बना के पोस्ट कीजिए, हमें अच्छा लगेगा उस बात के बारे में। धन्यवाद आपको।